भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि 70 साल में 60 साल में क्या किया। आदरणीय मोदी जी, आपको उंगली पकड़ के सिखाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आपको बोलने का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया। आपको मंच में बैठ के माइक पकड़ के अपनी बात रखने का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया। आपको कोई अधिकार नहीं है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूछने का कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। अब इस बार हम दिखाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और आपने क्या किया। सारी योजना हमारे कांग्रेस पार्टी का देन था। हर योजना को आपने झूठा साबित करके अपना योजना बनाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस बार हम उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार हैं और पूरे आगाज के साथ आज इस मंच के साथ बोलना चाहूंगी कि हम पूरे आगाज के साथ छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपना पर्चा लहराएंगे। उस दिन बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस हद तक आपने गुजारे हैं और आपके चक्कर में किसान, कांग्रेस भाई, महिला, जीएसटी के चक्कर में, नोटबंदी के चक्कर में हम त्रस्त हुए हैं और आप मस्त हुए हैं। बोल भारत माता की जय। आज हमारा देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य भी बहुत त्रस्त है। वो देश के इतिहास में काला दिन था जब 8 अक्टूबर 2017 को इस देश के लिए वह काला दिन था जब मोदी जी मीडिया के सामने खड़े होकर अपने एक हाथ रखकर और एक हाथ में उन्होंने ये कहा कि आज से 1500 के नोट रद्दी हो गए। जबकि संविधान में भी लिखा है आप कि किसी भी नीति को, प्रस्ताव को पारित करने के पहले अपने विश्वास में अपने मंत्रिमंडल को भी लिया जाता है। ये मोदी जी को अधिकार नहीं है कि हमारी देश के जनता को आप त्रस्त करें। उनको विश्वास नहीं था, अपने में विश्वास नहीं था, अपने मंत्रिमंडल पे विश्वास नहीं था। रात्रि 8 बजे उन्होंने मीडिया के सामने एक बड़ा फैसला किया। वह इस देश के लिए काला दिन था। नोटबंदी के चक्कर में कितने लाइन में लगे हुए, कितनों के मृत्यु हो गए और कई लोग बेबसी के चक्कर में मारे गए, जीएसटी के चक्कर में मारे गए, व्यापारी लोग जीएसटी के चक्कर में मारे गए और मोदी जी अपने में त्रस्त थे। आज इस मंच के माध्यम से मैं बोलना चाहूं कि हमारे छत्तीसगढ़ जिले में सबसे ज्यादा आज गरीब किसान वर्ग के लोग नोटबंदी और जीएसटी के चक्कर में मारे गए हैं। हम छत्तीसगढ़ की जनता के साथ साथ, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में ये आगाह करना चाहते हैं कि आने वाले 2018-19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सरकार को उखाड़ के फेंकनी है। हम यहाँ पे उपस्थित सभी कांग्रेस जन को एक ही चीज बोलना चाहेंगे कि हमको नेता बन के नहीं, हमको कार्यकर्ता बन के काम करनी है। और जिस दिन हम नेता बन के नहीं, कार्यकर्ता बन के काम करेंगे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं कि छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, माननीय टीएस बाबा जी के नेतृत्व में, आदरणीय पुनिया जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हम अपने कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लाके पूरे देश में हम कांग्रेस पार्टी के परचम लहराएंगे। क्या आप तैयार हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता बन के हमारे कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए? आप लोग सहमति दीजिए कि हमारे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत देश में हमारे कांग्रेस की परचम लहराएगी और कांग्रेस की तिरंगा में हम सब मिलके इस देश की राजनीति में अपना आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी को इस देश की कमान में बिठाएंगे। यही आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि इतने बड़े मंच में मुझ जैसे छोटी सी कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का मौका मिला। धन्यवाद ज्ञापित करती हूं मैं आदरणीय राहुल गांधी जी को, धन्यवाद ज्ञापित करती हूं मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी को कि मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को यहाँ बोलने का मौका दिया। ये एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि इस देश
आदरणीय मोदी जी, आपको उंगली पकड़ के सिखाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आपको बोलने का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया। आपको मंच में बैठ के माइक पकड़ के अपनी बात रखने का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया। आपको कोई अधिकार नहीं है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूछने का कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। अब इस बार हम दिखाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और आपने क्या किया। सारी योजना हमारे कांग्रेस पार्टी का देन था। हर योजना को आपने झूठा साबित करके अपना योजना बनाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस बार हम उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार हैं और पूरे आगाज के साथ आज इस मंच के साथ बोलना चाहूंगी कि हम पूरे आगाज के साथ छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपना पर्चा लहराएंगे। उस दिन बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस हद तक आपने गुजारे हैं और आपके चक्कर में किसान, कांग्रेस भाई, महिला, जीएसटी के चक्कर में, नोटबंदी के चक्कर में हम त्रस्त हुए हैं और आप मस्त हुए हैं। बोल भारत माता की जय। आज हमारा देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य भी बहुत त्रस्त है। वो देश के इतिहास में काला दिन था जब 8 अक्टूबर 2017 को इस देश के लिए वह काला दिन था जब मोदी जी मीडिया के सामने खड़े होकर अपने एक हाथ रखकर और एक हाथ में उन्होंने ये कहा कि आज से 1500 के नोट रद्दी हो गए। जबकि संविधान में भी लिखा है आप कि किसी भी नीति को, प्रस्ताव को पारित करने के पहले अपने विश्वास में अपने मंत्रिमंडल को भी लिया जाता है। ये मोदी जी को अधिकार नहीं है कि हमारी देश के जनता को आप त्रस्त करें। उनको विश्वास नहीं था, अपने में विश्वास नहीं था, अपने मंत्रिमंडल पे विश्वास नहीं था। रात्रि 8 बजे उन्होंने मीडिया के सामने एक बड़ा फैसला किया। वह इस देश के लिए काला दिन था। नोटबंदी के चक्कर में कितने लाइन में लगे हुए, कितनों के मृत्यु हो गए और कई लोग बेबसी के चक्कर में मारे गए, जीएसटी के चक्कर में मारे गए, व्यापारी लोग जीएसटी के चक्कर में मारे गए और मोदी जी अपने में त्रस्त थे। आज इस मंच के माध्यम से मैं बोलना चाहूं कि हमारे